हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी। में क्या हुआ था, सरिता जी वो उसमें खुल के बता रही कि मतलब बंद कमरे में क्या राज क्या था। तो उसमें एक एक बातों को उसने उन्होंने डिटेल में रखा है। मतलब इतना डिटेल में रखा है कि एक एपिसोड आता जा रहा है, उनकी बातें नहीं ख़त्म हो रही है। तो मैं यहाँ पे आप सबको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि उस बंद कमरे में क्या हुआ था। उनको मतलब कि बंद कमरे का राज क्या था। इतना 15 दिन से चल रहा है कि बंद कमरे में ये हुआ वो हुआ। तो बंद कमरे का राज क्या था, तो मैं वो आप सबको शॉर्ट में बता देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि उनका बेबी शावर का जो प्रोग्राम चल रहा था, तो बेबी शावर में सबको उन्होंने इनविटेट किया था। जैसे कि अंकुश सक्सेना हो गया और अमित किट्टो हो गए, नेहा हो गई और शबनम हो गई। मतलब कि सारे जो वीडियो क्रिएटर थे उन सबको उन्होंने बुलाया था अपने बेबी शावर में। सबको बुला के सबको बुलाने का इन्विटेशन दिया था। तो सबको जब इन्होंने फ़ोन करके बोल दिया था और सबका इन्विटेशन दे दिया था, सबको बोल दिया। तो अंकुश सक्सेना को और अमित किट्टो को फ़ोन नहीं किया था, क्योंकि ये लोग जो थे उस टाइम पे सचिन के घर पे थे, तो उन्होंने फ़ोन नहीं किया था। तो फ़ोन उन्होंने अब नेक्स्ट डे करने का प्लान बनाया था। तो ऐसा प्लान बना के वो मतलब कि अब सुबह में फ़ोन करेंगे, तब तक इनके पास शाम को फ़ोन आता है। किसका? तो हमारी जो जगत दीदी हैं उनका फ़ोन आता है शाम को कि अरे आपने तो क्या बोलते हैं, फ़ोन नहीं किया क्या उनके पास। जबकि अभी उन्होंने शाम को वो सोच रही थी कि अभी हम फ़ोन करेंगे अमित किट्टो को और अंकुश सक्सेना को। शायद उन्होंने शाम को फ़ोन कर दिया और वहाँ पे सचिन को फ़ोन नहीं किया था। क्यों फ़ोन नहीं किया था? क्योंकि सरिता जेठू से और सचिन से इनकी ज़्यादा बनती नहीं थी। इनकी ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा खटपट रहता था, ज़्यादा इनका ऐसा मेल नहीं था। क्योंकि उनका बिहेवियर शायद वो ऐसा बोलती हैं सरिता जी कि मैं सचिन के साथ कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती थी, इसलिए मेरी उससे ज़्यादा बात पे कहा-सुनी हो ही जाती थी। तो इसलिए उन्होंने अपने बेबी शावर में सचिन को नहीं बुलाया था। सचिन को नहीं बुलाया था तो शाम को इनके पास नेहा दीदी जो हमारी जगत दीदी हैं उनका फ़ोन आता है कि आपने सचिन को फ़ोन नहीं किया क्या? तो इधर से सरिता जी जवाब देती है कि नहीं मैंने फ़ोन नहीं किया, मैं उसको नहीं बुला रही हूँ अपने बेबी शावर में। तो बेबी शावर ज़्यादातर पे लेडीज़ों का प्रोग्राम होता है, तो शायद ये सोच के कुछ उन्होंने नहीं बुलाया था। और नहीं बुलाया था तो इधर नेहा जी फ़ोन करती हैं कि अरे तुमने तो अमित सचिन को बुलाया ही नहीं। तो उसने बोला कि उन्होंने सरिता जी बोलते हैं कि नहीं मैंने नहीं बुलाया, मैंने फ़ोन नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास सबका फ़ोन आ रहा है, अमित किट्टो का फ़ोन आ रहा है और अंकुश सक्सेना सब लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हमको इन्विटेशन मिल गया, आपको इन्विटेशन मिला क्या? क्या आप जा रहे हैं क्या? ऐसा सब लोग उनसे फ़ोन करके पूछा था। तो ये तो फ़ोन की नहीं थी सचिन को। तो फिर ये क्या करती हैं कि सरिता जी फ़ोन करती हैं सचिन को, फ़ोन करके बोलती हैं कि इतने तारीख को मेरा बेबी शावर है, सचिन तुमको आना है मनीषा के साथ। ऐसा बोल कर के वो मतलब उनको इनवाइट करती हैं सचिन को। ठीक है, सचिन को इनवाइटेशन कर दिया, नेहा को इनवाइट कर दिया, सब लोग आ जाते हैं। और इनके पति जो जेठू जी हैं वो नेहा को रिसीव करने के लिए जाते हैं स्टेशन पे, या मतलब जाते हैं। तो वहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर मतलब कि आए रहते हैं, सभी लोग आए रहते हैं, सारे जो वीडियो क्रिएटर हैं सभी लोग वहाँ पे आ गए रहते हैं। तो सभी लोग आ जाते हैं एक साथ, सब लोगों को लेके ये आ जाते हैं जेठू जी घर। जेठू जी जब घर आते हैं और सबको लेके आते हैं तो सब लोग खूब सारी मस्ती करते हैं, खूब सारी बातचीत होती है, सबकी बातें चीतें हो के मतलब कि। और उसके बाद ये लोग शाम को आराम करते हैं और सुबह में फिर ये लोग बातचीत होती है, गुड मॉर्निंग हो जाता है। तो सबको एक एक रूम दिया जाता है, जिसमें कि शबनम हो गई और नीतू हो गई, नेहा हो गई, इन लोगों को एक रूम दिया जाता है। तो इन लोगों को एक रूम दिया जाता है और सारे जेंट्स लोग को एक बगल वाला रूम दिया जाता है। मतलब कि बगल वाला रूम ये जेंट्स का और इधर वाली लेडीज़ का, तो दोनों हो जाता है पास पास। इसमें क्या बोलती हैं शबनम जी आके उनसे बोलती हैं कि आप तुमने हमें नेहा के कमरे में क्यों रखा है। नेक्स्ट डे शबनम बोलती हैं कि सरिता तुमने हमें नेहा के कमरे में क्यों रखा। तो सरिता यहाँ पे बोलती है कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है, दोस्त दोस्त मिल रहे हैं तो मैंने सोचा कि सबको दोस्त दोस्त मिलेंगे, बातचीत होगी तो सबकी बातें चीतें अच्छी से हो जाएंगी, इसलिए मैंने तुमको नेहा के कमरे में रख दिया कि सारे दोस्त मिलेंगे, सबको अच्छी बातें होंगी तो सबको अच्छा लगेगा, ऐसे करके रख दिया। तो यहाँ पे शबनम बोलती है कि नहीं हम लोग वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सचिन पूरा टाइम सचिन रहता है, केवल 2 घंटे के लिए सोने के लिए अपने कमरे में जाता है। सचिन पूरे टाइम उन्हीं के रूम में रहते हैं, केवल 2 घंटे सोने के लिए ये अपने कमरे में जाते हैं, ऐसा शबनम बोल रही हैं। तो शबनम जब बोलती हैं कि सचिन तब तो पूरा काम रहता है, मैं फौजी साहब को बीमार था वो, लेकिन वो हमारे कमरे में नहीं आया है,
क्योंकि उन लेडीज़ थी तो वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नहीं आया। और ये सचिन है कि पूरा टाइम हमारे कमरे में बैठा रहता है, ऐसा उनका बोलने का मतलब यही मतलब था, उनकी बातों से लग रहा था। ऐसा बोलती हैं तो फिर ये सरिता बोलती हैं ठीक है, तुमको अगर वो कमरा पसंद नहीं है तो मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पे सरिता फ़ोन करके, जेठू जी फ़ोन करके नेहा को बुलाते हैं कि तुम ज़रा ऊपर आओ, तुमसे हम लोग। और 2 दिन आए हुए हो जाता है सरिता और जेठू जी के घर में, लेकिन ये नेहा ना सरिता जी से बात करती है ना नेहा से बात करती है। मतलब कि दोस्त होते हुए ये लोग बहुत प्रोग्राम रहता है कि तुम्हारी बेबी शावर में ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मतलब बेबी शावर के स्पेशल मोमेंट बनाने के लिए बहुत सारा कुछ करने के लिए ये लोग बातें करते हैं और बोलते हैं, लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं हैं। 2 दिन हो गया रहता है, नेहा जो हमारी जगत दीदी हैं वो मिलने भी नहीं जाती हैं, ना उनसे बात करने जाती हैं। एक एक दिन भी ऊपर, शायद जो सरिता जी रहती हैं वो ऊपर रहती हैं और सारे गेस्ट जो रहते हैं वो नीचे रहते हैं। तो सरिता दी की प्रेग्नेंट थी तो वो अप डाउन करने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो नीचे तो आ नहीं सकती थी। तो इन जगत दीदी जो हमारी हैं उनको तो ऊपर जाके मिलना चाहिए कम से कम, जब हम अपने फ्रेंड के घर गए तो उनके साथ तो टाइम बिताना चाहिए ना, लेकिन ये ऐसा करती नहीं है। ये क्या करती हैं, तो हमारे जगत भैया के साथ बातें करने में बिजी रहती हैं। हो गया। तो वहाँ पे जब बातें चलती हैं तो सबको बुला के सब लोग बातें करते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे शबनम होती हैं, नीतू होती हैं, सृष्टि होती हैं, और मतलब कि और इनकी बहन एक वो जो रहती हैं आकांक्षा, उनकी बहन रहती है। सब लोग रह के बातचीत करते रहते हैं तब तक, एक बंद कमरे में, कमरा मतलब गेट लग दरवाज़ा लगा के, और ये लोग बात करते रहते हैं। तो वहाँ पे बिना नॉक किए सचिन दरवाज़ा तुरंत झट से खोल के और अंदर एंट्री कर देते हैं, जिस पे कि सरिता जी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती हैं कि नॉक करके नहीं आ नॉक करके आना चाहिए, जहाँ पे सब लेडीज़ बातें कर रही हैं वहाँ पे नॉक करके आना चाहिए। ऐसा ऐसा सरिता जी का कहना है कि नॉक करके आना चाहिए, और वो नॉक करके नहीं आता है। किसी भी जेंट्स को आना चाहिए जिसमें लेडीज़ है, उसमें सब बातें कर रही हैं तो नॉक करके आना चाहिए, जो कि सचिन हमारे जो जगत भैया हैं वो ऐसा करते नहीं हैं। तो इसी पे सरिता जी बोल रही थी कि यही है बंद कमरे का राज। मतलब कि उनके बोलने का मतलब ये था कि किसी भी कमरे में जब 2-4 लेडीज़ बात कर रही हैं, अगर उसमें किसी जेंट्स की एंट्री होती है तो उस कमरे में नॉक करके जाना चाहिए, जो कि हमारे जगत भैया जो सचिन जो हैं वो नॉक करके नहीं जाते हैं, तुरंत दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाजे के अंदर एंट्री मार देते हैं। एंट्री मारने के बाद ये बोलते हैं कि नेहा दीदी ये है आपकी दवाई। तो वहाँ पे सरिता जी बोलती हैं लाओ दवाई मेरे को दे दो, तो ये बोलते हैं नहीं, मैं तो नेहा दीदी को ही दूंगा। ऐसा हमारे जगत भैया का बोलना है। और ये ऐसा नहीं करती हैं, तो यहाँ पे सरिता जी बोलती हैं कि तुम निकल जाओ मेरे कमरे से। ये था बंद कमरे का राज। तो दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसा लगा होगा, उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सुनने में आ रहा है कि जगत भैया जो हमारे जगत जीजू हैं वो, हाँ, उनकी शादी टूटी नहीं है, ये सब हवा है और झूठ मूठ के बातों को दूसरे डायरेक्शन में लिया जा रहा है। शादी होगी इतना तो कंफर्म है, क्योंकि उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं।